कूटनीति से आएगा पीओके। Soft power is no use without hard power. Okay. So the bottom line really is that we have to develop that deep strengths. पीओके को मोदी का इंतजार है। बहुत जल्द जो है वो मुझे लगता ही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अब आजाद होंगे, क्योंकि हम लोग अब भारत में शामिल होने की तारीख शुरू कर रहे हैं। बहुत थोड़ा वक्त रह गया हमारी गुलामी का। खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। बासवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है, सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फैन हूँ। जो मेहनत करने वाला इंसान है, मैं उसकी कदर करनी चाहिए। आज कश्मीर को वाकई हम डिजर्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिजर्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए। एलओसी के इस पार और एलओसी के उस पार इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, वो ये कि पीओके में क्या होने वाला है। इस गूंज की वाजिब वजह भी है, क्योंकि मोदी ने जता दिया है कि पीओके उनकी टॉप प्रायोरिटी में है। मोदी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन चुप नहीं है। 75 साल से पाकिस्तान के कब्जे में भारत की इस जमीन को वापस लाने के लिए मोदी क्या कर रहे हैं, ये हम नहीं, मोदी के विदेश मंत्री बताएंगे। We have actually rectified a fundamental mistake which was made in 1947 by leaving there a Pakistan-occupied Kashmir. We allowed a contiguity to develop between really two adversarial nations, and that is today costing us as well. So now what happens beyond obviously is not something that anybody can say with great authority. And certainly not in public. You know, you begin first by at least opposing something. विदेश मंत्री जयशंकर की बातों से साफ जाहिर है कि पीओके पर मोदी कुछ न कुछ तो बड़ा सोच रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई जाती, करके दिखाई जाती हैं। मोदी ये काम कैसे करेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए मोदी के मिशन पीओके को लेकर पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना। मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो चाय वाले से एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके इंडियंस के लिए भी और बेशक हमारे लिए भी। बेशक वो हिंदू है, लेकिन हम जो मेहनत करने वाला इंसान है, मैं उसकी कदर करनी चाहिए। तो आई थिंक सो कि अगर वो इतना काबिल इंसान है कि एक चाय वाले से कहाँ पर पहुँच सकता है, तो वो किसी भी कंट्री को वो एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। पाकिस्तान तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट, तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो वो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सके। पीओके को भारत में शामिल करने के 3 रास्ते हैं। पहला ये कि फौजी एक्शन किया जाए, दूसरा कि पाकिस्तानी फौज बिना लड़े सरेंडर कर दे, और अगर ये दोनों रास्ते कारगर नहीं हैं तो फिर तीसरा रास्ता ये है कि खुद पीओके के लोग पाकिस्तान को मजबूर कर दें कि वो पीओके छोड़कर बाहर निकल जाए। फिर से एक बार कश्मीर चर्चा बना है, कश्मीर सुर्खियों में आया है, क्योंकि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की जो रटी रटाई रट है ना, ये लगाना छोड़ दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत जल्द जो है वो मुझे लगता ही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अब आजाद होंगे, क्योंकि जो चीज मिसिंग थी वो वर्ल्ड ओपिनियन जो है, बड़े लेवल पे वर्ल्ड ओपिनियन को जीतना था। तो वो अब उस तरफ बड़ी तेजी से काम हो रहा है। हमें इंसान नहीं समझा जाता, हमें कीड़े मकोड़े समझा जाता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, छोटी सी चूंटी होती है, हाथी के नाक में घुस जाए तो हाथी का को मेंटल कर देती। इसलिए हमें कमजोर ना समझा जाए, मजबूर जरूर है, हम कमजोर नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जिनेवा में मैंने यूनाइटेड नेशन के दफ्तर के बाहर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ये ऐलान किया था कि हम लोग अब भारत में शामिल होने की तारीख शुरू कर रहे हैं। मैं अपने अवाम को ये चाहता हूं कि वो अपने आप को संभालें, इस वक्त संभालें, क्योंकि बहुत थोड़ा वक्त रह गया हमारी गुलामी का, और जैसे ये कट जाएगा वक्त तो ये इतनी खुशहाली होगी कि लोगों को ये याद भी नहीं होगा। पीओके की भारत में वापसी के तीनों तरीकों का विश्लेषण करें तो कुछ कुछ साफ होने लगता है कि मोदी के मन में क्या चल रहा है। फौजी एक्शन में अड़चन यह है कि पहले हमला करना भारत की नीति के खिलाफ है, लिहाजा इसकी संभावना कम दिखती है। पाकिस्तानी फौज के सरेंडर वाले रास्ते पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन इसकी थोड़ी संभावना है। लेकिन इसकी संभावना बनती है क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा खुद मान चुके हैं कि उनकी फौज भारत से लड़ने के काबिल नहीं है। ऐसे में तीसरा रास्ता यानी पीओके के लोगों की भारत में शामिल होने की मुहिम सबसे कारगर रास्ता हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये यकीन यूं ही नहीं है, बल्कि सच्चाई और सबूतों पर आधारित है। पिछले 2-3 सालों में हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि पीओके में लोग मोदी के नारे लगाने को तैयार हैं। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा, इस तरह की बात करना। हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम हमें अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपए में 1200 रुपए मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी? अब सवाल उठता है कि मोदी ने ऐसा क्या किया जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग पाकिस्तानी फौज के खौफ के बावजूद मोदी का नारा लगाने को तैयार हैं। 370-35 से हटेगा, ये लगता नहीं था पर हट गया। हमें पूर्ण विश्वास है इधर पाकिस्तान की तरफ कॉरिडोर और इधर तिब्बत चीन की तरफ कॉरिडोर कैलाश मानसरोवर शीघ्र अतिशीघ्र बनेगा, और उसके बाद जो खोया जमीन है वो फिर से भारत का था, भारत का हो। पीओके वापसी का मंत्र संघ नेता इंद्रेश कुमार के इस विश्वास में ही छिपा है, और ये विश्वास 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खात्मे के बाद उपजा है। पिछले 3 सालों में कश्मीर में आतंकवाद करीब करीब खत्म हो चुका है, जबकि पीओके को पाकिस्तान ने आतंकियों का लॉन्च पैड बनाया हुआ है। कश्मीर में पर्यटन फिर से जोर पकड़ चुका है, जबकि पीओके में दहशतगर्दों के साए से दुनिया दूर भाग रही है। कश्मीर को भारत सरकार की सारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, जबकि पीओके को पाकिस्तान का सौतेला बर्ताव झेलना पड़ रहा है। कश्मीर में सड़क, पुल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, जबकि पीओके में न सड़कें हैं न अस्पताल। कम से कम 2-2500 बच्चे तो होंगे। इतने तो लाजमी होंगे। 2000 बच्चों के लिए 6 स्कूल हैं जी। 2 मिडिल स्कूल हैं, एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। 2 हाई स्कूल है, सॉरी हाई स्कूल एक हाई स्कूल है। सारे उसकी भी इमारत नहीं है। इंसान के ऊपर बीमारी भी आती है जी, ठीक है ना जी। तो बीमारी की सूरत हाल में आप लोगों के पास हॉस्पिटल कितने हैं? कोई भी नहीं सर, कोई हॉस्पिटल नहीं। 6000 आबादी में कोई हॉस्पिटल नहीं। 6000 आबादी में कोई एक भी हॉस्पिटल नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है। आपके रिश्तेदार रहते हैं? खानदान उधर ही है जम्मू कश्मीर में। तो कैसा सूरत हाल? वो तो ठीक ठाक अच्छे रहते हैं, उनको हर किस्म की सहूलत दी जाती है। वहाँ महंगाई नहीं है, वहाँ सड़कें हैं, वहाँ हॉस्पिटल हैं। पीओके के लोग देख रहे हैं कि उनके पड़ोस का कश्मीर सही मायनों में जन्नत बनता जा रहा है, जबकि उनकी अपनी जमीन पर भुखमरी, बीमारी और तंगहाली से ही निजात नहीं मिल रही है। इसीलिए जब गृह मंत्री ने कहा कि पीओके में स्थित शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की कोशिश की जाएगी, तो पीओके की विधानसभा में तपाक से इसका प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया। अमित शाह जी ने जो इंडिया की पार्लियामेंट में बैठ के बात की, पाकिस्तान के कश्मीर में मौजूद
कश्मीरी पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने उस बिल को पास कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है यार। एक चीज उस साइड पे हो रही है, वही चीज इस साइड पे हो रही है। अगर वो एक नारा लगा रहे हैं तो वही नारा ये लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई इन दोनों के आपस में राब्ते हैं और अब ये म्यूचुअली कुछ बहुत बड़ा प्लान होने वाला है। दोस्तों स्पेशल वाली क्या बात है, उनको वाकई नहीं राइट्स मिल रहे। मैंने वीडियोस देखी हैं, स्पेशल वाली तो चीज ही नहीं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ उनसे बहुत ज्यादा दूर है। और सेकंड चीज ये है कि जब वहां के कश्मीरी लोग हमारे कश्मीर में आएंगे तो वो जब देखेंगे कि यार यहाँ पे तो बिजली भी नहीं, पानी भी नहीं, ना यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, यहाँ पे लोग किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, फिर तो यही है यहाँ की हुकूमत कुछ करे ना करे, ये आपस में इन्होंने ये कश्मीर का मुआहदा सोल्व कर दिया। कश्मीर पर अपने अवैध कब्जे के 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या क्या किया, ये देखिए। 1963 में शख्स गाम वैली का इलाका चीन को सौंप दिया। 1980-90 के दौरान पीओके में आतंकी कैंप बनाए। 2013 में पीओके से सी पैक का रास्ता दिया और अब संभावना ये है कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान भी चीन को सौंप सकता है। We took a strong position against the Belt and Road Initiative, against the China-Pakistan Economic Corridor. I can tell you there were sections in this country who questioned us, and many of them questioned us publicly. Who was clear-cut about, what were our rights and what were our interests, and who was once again dodgy as they have been for the last 75 years. पाकिस्तान की दिलचस्पी पीओके की तरक्की या यहाँ के लोगों में कभी थी ही नहीं। पाकिस्तानी फौज के लिए पीओके की जमीन की अहमियत सिर्फ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए थी। इसीलिए यहाँ के लोग सुविधाओं के अभाव में रोते रहे और पाकिस्तान अनसुना करता रहा। जिला नीलम था, पहले 13 साल हमने क़यामत के दिन गुजारे हैं। ये फायरिंग नामक खोली हुई थी, वहाँ वो उनको लॉन्च करते थे आगे उनको मुजाहिदों को, तो हमारे रोड भी बंद, हमारी जानें भी खतरे में पड़ी हुई थी। हमने खुदा की कसम बाजी बर्फों में, बारिशों में, यहाँ तक बर्फ आती रही, अपने बीमारों को कांधों के ऊपर उठाकर हम मुजफ्फराबाद लाए। लेकिन इतना मुश्किल का हमने वक्त गुजारा है जिसका अंदाजा ही गाल नहीं। 12 साल इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांसवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है, सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। पीओके से चीन को रास्ता देकर पाकिस्तान इस जमीन को अरबों डॉलर की वसूली का जरिया भी बनाता रहा। लेकिन यहाँ के लोगों ने जब चीन की घुसपैठ का विरोध किया तो इन्हें आतंकवादी करार देकर मौत के घाट तक उतार डाला। इस अफसोस का इजहार कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हमारी जो रियासत है, रियासत पहले लोग रोते थे कि आटा नहीं मिल रहा, पहले लोग रो रहे थे कि हमारे माल की, हमारी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। आज मेरी तरह का जिम्मेदार आदमी इस बात पे रो रहा है कि हमारे बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। मैं आज अपनी ज़ात का मुकदमा आपके सामने पेश नहीं कर रहा, बल्कि मैं साफ़ी बरादरी से गुजारिश करता हूँ कि ये मुकदमा आपका मुकदमा है, ये मेरा मुकदमा है, ये रियासत के हर शहरी का मुकदमा है। आप इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने वो लोग हैं कि जो लोगों को अगवा करते हैं, किसी की कौम तोड़ते हैं, किसी का बाजू तोड़ते हैं, किसी को माजूर करके भीख मांगने पे लगा देते हैं। चीन और पाकिस्तान के जुल्म झेल रहे पीओके के लोगों को उम्मीद की रोशनी दिखाई दी एलओसी के पार, जब भारत के कश्मीर की सूरत बदलनी शुरू हुई। वो हमारे जो हुक्मरान बनते हैं ये चोर हैं, इसलिए हम खुल के बात कहते हैं। अगर कोई मार भी दे मुश्किल नहीं, जान की परवाह। इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ है, बाहर से लेबल लगाया गया खुशहाली है, कुछ नहीं। अंदर आवाम को बहुत तकलीफ है। सर ये बात आप बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? नहीं, डर लग रहा है, लेकिन मरना तो है ना। इस बात से मरना बेहतर है कि जिंदगी, एक गरीब की जिंदगी रोडों पे, अस्पतालों पे भूख से मरे तो एक बार मार के अल्लाह के पास जाएगा बस। प्राइवेट स्कूल कोई भी अफोर्ड कर सकता है कश्मीर के अंदर? ज्यादातर मोस्टली लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं प्राइवेट? नहीं, ज्यादातर नहीं कर पा। हमारे सामने वो लोग रहते हैं, वो किस कंडीशन में, उनके उधर लोगों को आटा, हर चीज़, कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई है। हमारे यहाँ आटा नहीं मिलता है, ना ही बजट का कोई सूरत हाल है।
तो इसलिए हम ये नहीं कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान, जब हमारी आवाम पे हर्च ही नहीं होगा तो हुक्मरान खा जाएंगे।